नमस्कार। राज वैदिक एस्ट्रो में आपका स्वागत है। आज हम रियल हॉरोस्कोप केस स्टडी लेके आए हैं मेडिकल डॉक्टर की। मैंने इससे पहले मेडिकल प्रोफेशन के ऊपर एक वीडियो बनाया है, एक शॉर्ट वीडियो है वो। उसमें हमने की हाउसेस और की प्लैनेट्स मेडिकल प्रोफेशन के लिए क्या होने चाहिए, क्या होते हैं, वो हमने डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं, उससे आपको इसको समझने में आसानी होगी। एपिसोड शुरू करने से पहले मैं वही बात बोलूंगा जो मैं हमेशा बोलता हूं। जैसे इस केस में नो सिंगल प्लैनेट मेक्स अ पर्सन अ डॉक्टर। एक मेडिकल प्रोफेशन के लिए मल्टीपल हाउसेस और प्लैनेट्स को वर्क टुगेदर करना पड़ता है, तभी जाके वो प्रोफेशन मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउसेस जो हैं इसके लिए फिफ्थ हाउस है, हाउस ऑफ एजुकेशन। सिक्स्थ हाउस है डिजीज एंड ट्रीटमेंट का। एट्थ हाउस हिडन डिजीज और रिसर्च का हाउस है। टेंथ हाउस प्रोफेशन का है और ट्वेल्थ हाउस हॉस्पिटल्स का है। अब हॉरोस्कोप में कई पावरफुल कॉम्बिनेशंस जो हैं वो बनते हैं और वो रिपीट होने चाहिए D1 और D9 में, बोथ में, और D10 में भी एज वेल, क्योंकि हम प्रोफेशन की बात कर रहे हैं। तो चले देखते हैं कि आज का जो हम रियल हॉरोस्कोप लेके आए हैं मेडिकल डॉक्टर का, उसमें किस तरह से उसको हम एनालाइज करें और किस तरह से हम अपने की प्लैनेट्स और की हाउसेस को समझें। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहां पे पहले मैं ड्रा कर लेता हूं हॉरोस्कोप और फिर हम उसको एनालिसिस करते हैं। ये टॉरस एसेंडेंट की हॉरोस्कोप है। तो इसमें इस तरह से आप जानते ही हैं कि हम नंबर्स डालते हैं, ये राशियों के नंबर्स हैं। यहां पे बुध है और सूर्य है। यहां पे बृहस्पति है। यहाँ पे आपके जो हैं केतु हैं। यहाँ चंद्रमा और राहु है। और यहाँ पे आपके जो हैं शनि है। इस तरह से ये प्लेसमेंट है। यहाँ पे मंगल, ठीक है। और कौन से प्लेनेट रह गया यहाँ पे? बृहस्पति हो गए, बुध हो गए, सूर्य हो गए, मंगल, केतु, राहु, चंद्रमा, शनि। और यहाँ पे आपके और कौन से? शुक्र। शुक्र जो है वो फोर्थ हाउस में। अब ये कुंडली पूर्ण हो गई। अब इसको हम स्टडी करते हैं। ये रियल हॉरोस्कोप है मेडिकल डॉक्टर का। देखिए, हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। सबसे पहले ये टॉरस असेंडेंट है, तो इसमें योगकारी प्लेनेट जो है, योगकारी प्लेनेट मैं यहां लिखूंगा भी। योगाकारी जो प्लेनेट है यहाँ पे, या योगाकार का बोलते हैं हम, वो क्या है यहाँ पे? सैटर्न है, शनि। क्योंकि शनि जो है, यहां देखें आप, 10th के और 11th के लॉर्ड होके 12th हाउस में बैठे। तो 10th हाउस जो है वो आपका क्या हो गया? प्रोफेशन का हाउस। और 9th हाउस आपका हायर स्टडी का हो गया। मैं लिख भी देता हूं यहां पे, 9th हाउस जो है वो हायर स्टडी का हाउस है। और 10th हाउस जो है वो आपके प्रोफेशन को दिखा। अब यहां पे हुआ क्या है कि सैटर्न जो है 11th हाउस में प्लेस्ड है, तो इट इज कनेक्टेड हायर एजुकेशन विद करियर, अचीवमेंट्स और फाइनेंशियल गेन। क्यों? क्योंकि 11th हाउस जो है वो हमारा गेन का हाउस है, अचीवमेंट्स का हाउस है, फाइनेंशियल गेन का हाउस है, प्रॉफिट का हाउस है। अब प्रोफेशन और हायर स्टडी, मतलब पहले हम बात करेंगे हायर स्टडी देन प्रोफेशन। ये किससे कनेक्ट हो गया? ये गेन्स और अचीवमेंट से कनेक्टेड हो गया। तो दिस इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट, वी वुड से दैट द राजयोगा इन द हॉरोस्कोप। ये इंश्योर करता है कि नेटिव की एजुकेशन जो है वो उसका सोर्स ऑफ प्रोफेशन और उसका रिकॉग्नाइजेशन बन जाए। जो उसने स्टडी की है
हायर स्टडीज कनेक्टेड विद द प्रोफेशन, एंड दीज बोथ हाउसेज कनेक्टेड विद द गेन एंड प्रॉफिट। तो एक तो ये चीज हो गई। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड में ये हॉरोस्कोप मैंने यहां नहीं बनाया, एनीवेज कोई बात नहीं, 2 मिनट लगेंगे। मैं फिर से इसको यहां ड्रा कर लेता हूं, इससे आपको थोड़ा आइडिया भी हो जाएगा कि किस तरह से प्लैनेट्स को हम और किस तरह से हम चार्ट को ड्रा करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे सूर्य और बुध है, यहाँ पे बृहस्पति है, और यहाँ केतु हो गए, राहु, और यहाँ पे है शनि। शनि के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब यहाँ हम सेकंड, जो हमारा सेकंड पॉइंट है, वो हम देख रहे हैं कि सन और मरकरी, इनका कॉम्बिनेशन है सेकंड हाउस। सेकंड हाउस एक्चुअली देखिए, इसको हम बोलते हैं मतलब सूर्य बुधित्व योग। ये एक्चुअली बहुत सारी कुंडलियों में देखने को मिलेगा। यू कैन सी दिस योगाज इन मोर देन 70-80% कुंडलीज, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो सूर्य के साथ ही में बुध और बुध के साथ में ही शुक्र होते हैं। शुक्र जो है आगे पीछे 1-2 घर हो सकते हैं, बट बुध के साथ में सूर्य का मिलना ये एक नेचुरल वो है। ठीक है जी। तो इसमें मतलब इस योग को कोई बहुत ज्यादा आप ऐसे इलेबोरेट नहीं करेंगे तो ज्यादा अच्छा है, बट इस योग का रिजल्ट्स तो होता है। अब यहाँ पे बुध क्या है? बुध देखें आप 5th हाउस का लॉर्ड है। यहाँ देखें आप 6 नंबर है, विर्गो है, ये लॉर्ड है, मतलब 5th का लॉर्ड आपका 2nd हाउस में चला गया। तो मरकरी यहाँ पे मैं लिखूंगा, यहाँ पे मरकरी जो है वो 5th का लॉर्ड है, 5th हाउस का लॉर्ड है, और वो जो है वो चला गया, कहां पे चला गया? आपका 2nd हाउस में चला गया। तो मरकरी क्या देता है? इंटेलिजेंस, एजुकेशन, आपका लॉजिक, आपकी एनालिटिक एबिलिटी। अब मेडिसिन के लिए आपको क्या चाहिए? ऑब्जर्वेशन ही चाहिए। डायग्नोसिस के लिए आपको दिमाग ही चाहिए, कैलकुलेशन, आपका क्विक डिसीजन मेकिंग होना चाहिए। वो आपको कौन देगा? बुध आदित्य योग देगा। ये सारी की सारी चीजें इस योग में होती हैं। अब यहां पे इस योग ने नेटिव को कैपेबल किया अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स मेडिकल साइंसेस और जो एक्यूरेट क्लिनिकल डिसीजंस है वो लेने के लिए। अब एक्चुअली इस योग का की पॉइंट अगर हम बोलेंगे तो ये है कि डॉक्टर को सबसे पहले तो इंटेलिजेंट होना चाहिए और उसकी एनालिटिक माइंड होना चाहिए। तो ये चीज ये योगा प्रोवाइड करता है। तो वी वुड से दैट कि इस योगा से एक तो इंटेलिजेंट हो गया आप, इंटेलिजेंस आएगी आप में। मरकरी 5th का हाउस है, ये 5th हाउस का लॉर्ड है, ये नहीं भूलना आपने। इंटेलिजेंस है और एनालिटिक थिंकिंग, जो कि बहुत जरूरी होती है एक डॉक्टर के लिए। एनालिटिक माइंड लिख देता हूं मैं यहां पर। तो ये 2 चीजें हमने समझी। अब हम आगे चलते हैं इसी कुंडली पे, थर्ड अपने उसमें। यहां पे फिर से मैं हॉरोस्कोप ड्रॉ कर लेता हूं। एक चीज याद रखिए कि आज का हमारा जो मोटिव है वो केवल मेडिकल प्रोफेशन को स्टडी करना है। ठीक है जी, इसके अलावा कुछ नहीं। बाकी बातें हम बाद में देखेंगे, जब हम जैसे जैसे हम अपने एपिसोड्स को बढ़ाते जाएंगे, बहुत सारी चीजें इसमें मिलती जाएंगी और हम इस चीज को उस बेसिस पे भी स्टडी करते रहेंगे। अब यहां पे थर्ड चीज देखें आप, जो मुझे सबसे ज्यादा जिसने अट्रैक्ट किया, कि 12th का लॉर्ड आपका 5th हाउस में चला गया। अब 12th हाउस क्या होता है? 12th हाउस होता है हॉस्पिटल्स का हाउस। 12th हाउस होता है पेशेंट केयर का हाउस। 12th हाउस होता है ऑपरेशन थिएटर्स का हाउस।
आप देखिए कॉम्बिनेशन किस तरह से आपने एनालाइज करने हैं। थर्ड हाउस होता है थिएटर्स का हाउस, उसके बाद में इंटेंसिव केयर यूनिट, उसके बाद में जितने भी मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी हम 12th हाउस से देखेंगे। ठीक है जी। अब इन सब का लॉट कहां चला गया? 5th हाउस में। 5th हाउस क्या है? हाउस ऑफ एजुकेशन। मतलब आपकी एजुकेशन इन फील्ड से रिलेट हो गई। तो जब लॉर्ड ऑफ हॉस्पिटल्स कनेक्ट हो गया द हाउस ऑफ एजुकेशन से, तो डेफिनेटली नेटिव ऑफन रिसीव्स एजुकेशन रिलेटेड टू हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर। एग्जैक्टली। So this is actually the one of the strongest educational combination for a medical profession, right ना? तो ये चीज आप समझ। अब इसमें आगे चलते हैं और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं। मैं हॉरोस्कोप को फिर से ड्रॉ करता हूं यहां। 8, 9, 10, 11, 12 और 1। यहां चंद्रमा के साथ में राहु है, यहां पे बुध के साथ में सूर्य है, यहां पे बृहस्पति है कर्क राशि में, देखिए उच्च के है। ओके, यहां मंगल है और यहां पे केतु भी। अब हम केतु को ही लेंगे, यहां शनि है। अब देखिए यहां प्लेसमेंट ऑफ केतु जो है 6th हाउस में, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको बहुत ध्यान से समझिए। देखिए 6th हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है? डिजीज को। 6th हाउस रिप्रेजेंट करता है डिजीज को, ठीक है जी। और किसको? ट्रीटमेंट को। ट्रीटमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अब ये डिजीज और ट्रीटमेंट का कॉम्बिनेशन हो गया बॉस, 6th हाउस। और यहां बैठे हैं केतु। तो 6th हाउस को मैं थोड़ा और डिटेल में अगर बोलूं तो एक तो ये डिजीज का हाउस हो गया, जैसा कि हमने अभी देखा। ये डायग्नोस करने का भी हाउस है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो पेशेंट्स, रोग हम यहीं से देखते हैं। हीलिंग भी हम यहीं से देखेंगे। और मेडिकल सर्विसेज, मेडिकल सर्विसेज, ये सारी चीजें हम यहां से देखेंगे। और यहां कौन बैठे हैं? केतु बैठे हैं। केतु आपको क्या देगा? केतु आपको देगा बॉस, जो प्लेनेट केतु है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मैं लिख देता हूं यहां पे आपको, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनालिटिक थिंकिंग देता है। ये डॉक्टर के लिए बहुत जरूरी है बॉस। मैंने इस चीज को, एनालिटिक थिंकिंग को, मेडिकल प्रोफेशन में आप जाने वाले जो एस्पायरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो प्रिपेयर कर रहे हैं मेडिकल फील्ड के लिए, एग्जाम्स के लिए, नीट के लिए या दूसरे एग्जाम्स के लिए, उनमें मैंने एनालिटिक थिंकिंग पे बहुत जोर दिया था। क्योंकि जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन का, स्पेशली नीट का पेपर डिजाइन होता है, उसमें आपको ये सारी चीजें बहुत रिक्वायर्ड होती हैं। तो मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स, सर्जन्स, पैथोलॉजिस्ट और रिसर्चर्स की कुंडली में केतु को या तो 6th हाउस में या 8th हाउस में देखा है। बहुत सारे हॉरोस्कोप में मैंने ये चीज पाई है। तो केतु की प्लेसमेंट, आप भी इस चीज को याद रखें कि केतु की प्लेसमेंट अगर 6th हाउस में है या 8th हाउस में है, या मैं 8th हाउस ऐड करता हूं, हमारी वाली कुंडली में 6th हाउस में केतु है, तो ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट मेडिकल कॉम्बिनेशन देता है चार्ट में। बहुत सारे हॉरोस्कोप में या तो केतु 6th में या 8th में है। मैंने बहुत सारे डॉक्टर, सर्जन्स और रिसर्चर्स मेडिकल फील्ड में देखे। तो दिस इज अ वेरी गुड प्लेसमेंट फॉर डॉक्टर्स, केतु इन 6th। अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। अब मैं हॉरोस्कोप फिर से यहां पे 1 सेकेंड में बनाता हूं। 9, 10, 11, 12 और 1। यहां पे चंद्रमा और राहु है। ये 12th हाउस है, हाउस ऑफ हॉस्पिटल है। हमने अभी तक इस प्लेनेट को कंसीडर नहीं किया।
अब हम इसी को कंसीडर करने जा रहे हैं, इसी प्लैनेट्स को हम अब कंसीडर करने जा रहे हैं। और यहां शनि महाराज हैं, ठीक है। अब देखें बॉस, 12th हाउस, 12th हाउस में कौन है? मून है और इसके साथ में है राहु। ध्यान दीजिएगा जरा, मून है और राहु है। ये जो कंजक्शन है मून और राहु का 12th हाउस का, ये दिस इज अ पावरफुल मेडिकल इंडिकेशन। क्यों? मून किसको रिप्रेजेंट करता है बॉस? मून रिप्रेजेंट करता है हमारे कंपैशन को। मून रिप्रेजेंट करता है केयर को, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग। ये तो बहुत जरूरी है यार एक डॉक्टर के लिए, ठीक है जी। और राहु क्या रिप्रेजेंट करता है? राहु रिप्रेजेंट करता है मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है आपकी। मैं मॉडर्न टेक लिख देता हूं यहां पे। आपका जो साइंटिफिक रिसर्च है, साइंटिफिक रिसर्च हो, जितने आपके एडवांस मेडिकल जो इक्विपमेंट्स है उनको राहु रिप्रेजेंट करता है। तो आजकल मेडिकल, एडवांस मेडिकल इक्विपमेंट के बिना तो कुछ भी नहीं है यार। इनोवेशन आपका जो है ये राहु। अब आप 12th हाउस में राहु और चंद्रमा दोनों इकट्ठे बैठ गए, तो दे कनेक्ट द नेटिव विद हॉस्पिटल्स, पेशेंट केयर, मॉडर्न मेडिकल साइंसेस, इन सबसे कनेक्शन कर दिया उसने। सो ये कॉम्बिनेशन जो है फ्रीक्वेंटली वी कैन सीन इन द प्रोफेशनल वर्किंग इन लार्ज हॉस्पिटल्स और टेक्निकली जो एडवांस मेडिकल इन्वायरमेंट्स होता है वहां पे काम करने वाले नेटिव्स का हम चंद्रमा राहु बारहवें में पा सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, ये अच्छा कॉम्बिनेशन है क्योंकि ये दोनों चीजें दे रहा है हमें जो कि हमें मेडिकल प्रोफेशन के लिए चाहिए। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर हम देखें इस कुंडली में जो सबसे सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज को भी हम देखेंगे 2 मिनट, जिसको मैंने अभी तक टच नहीं किया है उस चीज को भी देखते हैं। 9, 10, 11, 12 और 1। अब यहाँ मैंने शनि महाराज बिठाए हैं, यहाँ पे बुध और सूर्य है, यहाँ पे बृहस्पति है, यहाँ पे शुक्र है, यहाँ मंगल है, यहाँ केतु महाराज और ये शनि। ठीक, ये एक्चुअली एक मेडिकल डॉक्टर की कुंडली है जो कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और बहुत बड़ी पोस्ट पे काम कर रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे जो बृहस्पति महाराज हैं जिनको मैंने अभी तक टच नहीं किया है उनकी बात करेंगे। ये 3rd हाउस में बैठे हैं, लेकिन क्या आप इनका एस्पेक्ट देखेंगे? कहां पे इनका एस्पेक्ट देखेंगे आप बृहस्पति का 3rd हाउस में, तो जुपिटर जो है वो 8th हाउस से कनेक्ट हुआ। क्यों कनेक्ट हुआ? क्योंकि ये जुपिटर की राशि है, ठीक है जी। ये 9th राशि जो है जुपिटर की राशि है। जुपिटर की 2 राशियां, 9th और 12th, ये सब आप जानते हैं बॉस, सिंपल सी बात है, हर एक कोई जानता है। तो जुपिटर जो है यहाँ पे इट इज कनेक्शन विद द 8th हाउस। 8th हाउस होता है हिडन डिजीज का, पैथोलॉजी का, रिसर्च का, क्रॉनिक इलनेस का, इन्वेस्टिगेशंस का। तो मेडिसिन केवल ट्रीटमेंट से ही मतलब नहीं रखती है, लेकिन अब आप क्या कहिए कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिजीज और उसको डीपर लेवल पे समझना, तभी तो आप डायग्नोज करके मेडिसिन दोगे। तो यहाँ पे जुपिटर इसकी हेल्प करेगा और ये उच्च के भी है, तो ये एक प्लस पॉइंट है। और बृहस्पति मेडिकल साइंस के लिए, हायर स्टडीज के लिए, मेडिकल प्रोफेशन के लिए, क्योंकि बहुत पढ़ना पड़ता है, पहले तो एंट्रेंस एग्जाम है, उसके बाद 5-6 साल डॉक्टर की पढ़ाई है, बहुत कुछ है। तो बृहस्पति तो मेडिकल प्रोफेशन के लिए चाहिए ही चाहिए, तो वो यहाँ उच्च का होके पराक्रम स्थान में बैठा हुआ है। दिस इज वेरी गुड। अब आपने यहां देखा कि हमने कई सारे कॉम्बिनेशन इस कुंडली में देखे, और
इन सब कॉम्बिनेशंस में हमने ये देखा कि ये सारे के सारे मेडिकल प्रोफेशन की तरफ ही इंडिकेट कर रहे हैं। द नेटिव बिकम अ डॉक्टर बिकॉज सेवरल पावरफुल कॉम्बिनेशन जो है वो वर्क टूगेदर है इस कुंडली में। ऐसे ही हमें प्रिडिक्ट करना है। इसीलिए मैं अपनी हर एपिसोड में बोलता हूं कि एक प्लेनेट या एक योग या एक कंजक्शन या एक हाउस में, जैसे मंगल 10 में बैठ गया तो आप डिफेंस में चले जाओ, मंगल 6 में है तो आप पुलिस में चले जाओ, ऐसा नहीं होता है। सारे कॉम्बिनेशन आपको देखने हैं और एनालिसिस करना है। अब ये D1 चार्ट का एनालिसिस था। अब हम D9 चार्ट अगले एपिसोड में इसी कुंडली का करेंगे और समझेंगे कि D1 चार्ट में जो कॉम्बिनेशन हमें मिल रहे थे, क्या D9 चार्ट भी उसको फेवर करता है, और करता है तो कैसे फेवर करता है। तो बॉस, आप लोग देखते रहिए, जुड़े रहिए राज वैदिक एस्ट्रो से। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, और सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।